दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो चाहते हैं वो उनके पास चुंबक की तरह क्यों चला आता है? और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनकी रियलिटी कभी नहीं बदलती। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अमीर होते। इसको ऐसे देखो, गुजरात की एक बिजनेस फैमिली का बच्चा चाहे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि पैसा कैसे कमाना है और पैसे को कैसे होल्ड करना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क है फ्रीक्वेंसी का। ज्यादातर लोग अपनी रियलिटी बदलने की कोशिश बाहर से करते हैं, लोगों को मनाने में, हालात से लड़ने में, लेकिन सच ये है कि रियलिटी को चेंज नहीं किया जाता, रियलिटी को कमांड किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट साइंस और स्पिरिचुअल लॉजिक बताऊंगा जिसको फॉलो करने पर आप अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को इतना पावरफुल बना सकते हो कि ऐसा महसूस होगा कि पूरा यूनिवर्स आपकी डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट करने में लग गया है। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, मैं आपको वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स दूंगा जो वर्ल्ड क्लास मास्टर्स यूज करते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी पुरानी रियलिटी को पीछे छोड़ने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां कुछ भी सॉलिड नहीं है। आप जानते ही होंगे कि हमारे आसपास की हर फिजिकल चीज एटम से बनी है, और अब साइंस ये बताती है कि एटम के अंदर 99.99% सिर्फ खाली जगह है जो असल में एनर्जी और इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि आपकी मेज, आपकी कार और आपके सपनों की हर चीज सब एनर्जी और इंफॉर्मेशन से ही बनी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो की तरह अगर आप 91.1 एफएम सुनना चाहते हो तो आपको ट्यूनर को 91.1 पर ही लाना होगा। आप 98.3 सेट करके 91.1 एफएम नहीं सुन सकते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे अपनी लाइफ में अमीरी तो चाहते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कमी यानी स्कैरसिटी पर ट्यून्ड है। वे हर समय ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या चीज़ें बहुत महंगी हैं। वे इसी टाइप की बातें करना एंजॉय भी करते हैं और इसी तरह के बिलीफ रखने वालों के बीच रहने में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेज रहे हैं। यूनिवर्स एक आईने यानी मिरर की तरह है। वो आपको वही वापस देता है जो आप हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। रियलिटी को फॉलो करवाने का पहला नियम है कंडीशनल लिविंग को छोड़ना। आम इंसान कहता है मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, लेकिन अलाइंड पर्सन कहता है मैं ऑलरेडी फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। आपको अपनी भावना यानी इमोशंस को बाहरी सबूत से पहले पैदा करना होगा। जब आपकी आंतरिक स्थिति बाहरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाती है तब असल जादू शुरू होता है। अब सवाल आता है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को एक खास लक्ष्य पर लॉक कैसे करें। इसके लिए हम द क्वांटम एंकर टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ क्वांटम का मतलब लेबोरेटरी फिजिक्स नहीं, बल्कि पोटेंशियल और प्रोबेबिलिटी का स्पेस है। यह टेक्निक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स का मेल है। स्टेप नंबर 1 है द अल्फा स्टेट। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका ब्रेन बीटा से अल्फा स्टेट में चला जाता है। यहाँ आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच का रास्ता खुल जाता है। स्टेप नंबर 2 है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। विचार यानी थॉट्स इलेक्ट्रिक चार्ज हैं और भावना यानी फीलिंग्स मैग्नेटिक चार्ज हैं। जब आप अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को देखते हैं और अपने दिल में उस लक्ष्य को पूरे होने की खुशी महसूस करते हैं तो आप एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनाते हैं। यही वो सिग्नल है जो क्वांटम फील्ड से आपकी इच्छा को खींचकर आपकी फिजिकल रियलिटी में लाता है। स्टेप नंबर 3 है एंकरिंग। उस सीन में डूब जाइए। महसूस कीजिए कि हवा कैसी है, आपके आसपास कौन से लोग हैं, वे आपसे क्या कह रहे हैं। इस इमोशन को इतना बढ़ा दीजिए कि आपके शरीर के हर सेल को लगे कि ये अभी इसी वक्त हो रहा है। जब आप इस मेडिटेशन से बाहर आएं
तो इस भाव को अपने साथ रखें। इसे ही हम एंकर कहते हैं, यानी आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को भविष्य की उस रियलिटी के साथ बांध दिया है। ज्यादातर लोगों की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो एक रिडंडेंट लूप में फंसे होते हैं, यानी उसी पुराने लूप में। साइकोलॉजी के अनुसार एक इंसान के 90% विचार वही होते हैं जो उसने पिछले दिन सोचे थे। वही पुराने विचार वही पुराने इमोशंस पैदा करते हैं, और वही इमोशंस शरीर को फिर से वही पुराने काम करने पर मजबूर करते हैं। इसे ही प्रिडिक्टेबल फ्यूचर कहते हैं। अगर आप कल जैसा ही सोचोगे तो कल जैसा ही जियोगे। फ्रीक्वेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि रियलिटी आपको फॉलो करे, आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करनी होगी। इसका मतलब है अपने दिमाग को वर्तमान की सीमाओं से ऊपर उठाना। जब आप आंखें बंद करके अपनी नई लाइफ की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन नई तरीके से वायर होने लगते हैं। आपका दिमाग ये फर्क नहीं कर सकता जो आप सोच रहे हैं वो हकीकत है या कल्पना। अगर आप रोज अपनी नई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो आपका शरीर बायोलॉजिकली बदल जाता है। आप उस इंसान की तरह व्यवहार करने लगते हैं जो पहले से ही सफल है। और जब आपका आंतरिक वातावरण बदल जाता है तो बाहरी दुनिया को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि वह आपकी आंतरिक स्थिति का ही एक प्रतिबिंब मात्र है। अक्सर लोग सुबह 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं और बाकी का सारा दिन तनाव और शक में गुजारते हैं। इससे उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट हो जाती है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी का गार्ड बनना होगा। इसके लिए हम द इको टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ये टेक्निक कहती है आप जो भी महसूस कर रहे हैं वह ब्रह्मांड में एक आवाज की तरह जाती है और एक गूंज या इको बन के वापस आती है। दिन के दौरान हर 2-3 घंटे में एक कॉन्शियस पॉज लें, रुकें और खुद से पूछें, क्या अभी मेरी फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन मेरे सपनों के साथ मेल खा रही है? अगर आप गुस्से में हैं तो आप एक स्ट्रगल की फ्रीक्वेंसी में हैं। अगर आप चिंता में हैं तो आप हार की फ्रीक्वेंसी पर हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आप लो फ्रीक्वेंसी पर हैं, तुरंत अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें। कंधे सीधे करें और गहरी सांस लें और एक पावर पोज में आ जाएं। साइंस कहती है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलने से आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। अपनी फ्रीक्वेंसी को बार बार रिकैलिब्रेट करें। शुरुआत में इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी ऐसी आदत डाल लो कि ये सबकॉन्शियसली होने लगे। जैसे आपको ड्राइव करते समय सोचना नहीं पड़ता कि कैसे ड्राइव करना है। यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। फ्रीक्वेंसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको फ्लो होने दिया जाता है। जब लोग अपनी इच्छा के बारे में बहुत ज्यादा कैसे और कब सोचने लगते हैं, यानी हाउ एंड व्हेन, तो वो अनजाने में कमी यानी लैक की फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं। बार बार पूछना कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड को बताता है कि आपके पास वो चीज नहीं है। सरेंडर ब्रिज का मतलब है अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करना और फिर परिणाम के प्रति मोह छोड़ देना। इसे अनशेकेबल सर्टेनिटी कहते हैं। जैसे आप जब ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप चिंता नहीं करते कि वो आएगा या नहीं, आप जानते हैं कि वो रास्ते में है। ठीक वही भरोसा आपको अपनी रियलिटी पर रखना है। जब आप कैसे यानी हाउ की चिंता छोड़ देते हो तो यूनिवर्स को अपना रास्ता बनाने की जगह देते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है जब उसमें अटैचमेंट नहीं बल्कि नोइंग होती है। आप रिलैक्स्ड हो जाते हो और इसी रिलैक्स्ड स्टेट में कोइंसिडेंसेस और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींची चली आती हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वो असल में आपकी फ्रीक्वेंसी का लॉजिकल रिजल्ट होता है। दोस्तों, न्यूरोसूफी का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं बल्कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है। आज से और अभी से अपने आप को वो इंसान मानना शुरू करें जिसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है। रियलिटी को बस आपके ऑर्डर्स का इंतजार है। अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाइए, शुक्राने यानी ग्रेटिट्यूड में रहिए
और देखिए मिरेकल्स कैसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर ये टेक्निक्स आपको हेल्पफुल लगी तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपने क्या जाना, ताकि आपका सबकॉन्शियस इन बातों को लॉक कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।